आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सहायक उर्दू अनुवादक के कुछ पीटी के जो मॉडल पेपर होंगे उसी पैटर्न के ये सारे क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे और ये हमारा आज का 5th मॉडल पेपर है और ये फाइनल होगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के डेट करीब हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवीजन करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ या ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल सहायक उर्दू अनुवादक के जितने वीडियोस बनाए जा चुके हैं आज तक, वो उसका बिल्कुल यहाँ पे लिंक ये आपका है। लिंक पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें एक बार, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके उर्दू के क्वेश्चन होंगे इसमें और जीके के क्वेश्चन होंगे, प्लस इस्तिलाहात जो उर्दू और हिंदी के होंगे वो भी होंगे। तो ओवरऑल पूरा एग्ज़ाम पैटर्न की तरह आपका ये आज का वीडियो होने वाला है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है अब वो बिहार के पर्सपेक्टिव से है, बट ये जीके के क्वेश्चन होंगे और ये झारखंड से होंगे, क्योंकि झारखंड बिहार का एक हिस्सा रह चुका है। तो इस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, बिहार के हवाले से बहुत वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर जो गाइड है उसके माध्यम से भी उसको देख सकते हैं। झारखंड में पहली बार मर्दमशुमारी किस साल की गई? झारखंड में पहली बार मर्दमशुमारी, जनगणना क्या बोलते हैं इसको, जनगणना। ठीक है, जनगणना इसको सेंसस बोलते हैं अंग्रेजी में, और मर्दमशुमारी इसको आपका उर्दू में बोला जाता है। झारखंड में पहली बार मर्दमशुमारी किस साल की गई? 1800, 1850, 1872 या 1990। तो कब पहली बार जनगणना किया गया था आपका झारखंड में? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं आपका, बिल्कुल यहाँ पे सी जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 1872 में पहली बार झारखंड में मर्दमशुमारी किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा जो है वो झारखंड के पहले वजीर आला कौन थे? झारखंड के पहले वजीर आला आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा राइट आंसर कि झारखंड के पहले वजीर आला कौन थे। ऑप्शन यहाँ पे आपको जो दिए जा रहा है वो है अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरंदी है, या फिर मधु कोड़ा है, या शिबू सोरेन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पे? बिल्कुल झारखंड के पहले वजीर आला अगर देखते हैं तो आपका बाबूलाल मरंदी जो है ये आपका सही हो जाएगा। सीएम के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है झारखंड में कितने अजला हैं? झारखंड में टोटल कितने ज़िले हैं ये पूछा जा रहा है कि टोटल झारखंड में कितने ज़िले हैं? 20 और 23 है, या फिर 24 है, या 26। तो कितने ज़िले हैं झारखंड में ये बताना है आपको। तो यहाँ बिल्कुल अगर देखते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी। यहाँ पे कितने हैं? 24। टोटल 24 ज़िले हैं। जनपद जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जनपद। ठीक है, जनपद बोला जाता है इसको हिंदी में ज़िले को, और ज़िले की जमा क्या है? अजला। ये आप ज़रूर याद रखें, उर्दू के हवाले से क्वेश्चन बन सकता है। ज़िले की जमा क्या? अजला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि झारखंड का सूबाई जानवर क्या है? झारखंड का सूबाई जानवर कैसे? राजकीय, क्या कहते हैं इसको? राजकीय। राजकीय पशु क्या है ये बताना है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या होगा? गाय, गेंडा, हाथी, या खरगोश। तो क्या होगा झारखंड का सूबाई जानवर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यानी हाथी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है रियासत झारखंड, रियासत झारखंड की तश्कील कब हुई? यानी झारखंड जो रियासत बनी वो उसकी तश्कील किस साल हुई ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपके 3 नवंबर 2000 में, या फिर 7 नवंबर 2000 में, या फिर 11 नवंबर 2000 में, या फिर 15 नवंबर 2000 में। तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 में रियासत झारखंड की तश्कील हुई, तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लफ्ज़ तमा। लफ्ज़ तमा के लुग़वी माना क्या है? तमा एक वर्ड है, उर्दू में बोला जाता है। इसका माना क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। इत्मीनान है, या आदत है, या लालच है, या कनाअत। क्या होगा बताना है आपको, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर।
लफ्ज़ तमा की माना क्या है ये बताना है। इत्मीनान करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री को। यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे तमा की माना होता है लालच, ग्रीडी। ठीक है, ये लालच आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है लफ्ज़ गफलत का मुतज़ाद क्या है। लफ्ज़ गफलत का मुतज़ाद क्या है? तस्कीन है, नादान है, या बेदारी, या तगाफुल? क्या होगा? गफलत, गफलत का मुतज़ाद। ये ध्यान रखें, आपको मुतरादिफ पूछा जा रहा है या मुतज़ाद पूछा जा रहा है, जो पूछा जाए वही आपको आंसर करना है। लफ्ज़ गफलत का मुतज़ाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बेदारी, अवेयरनेस। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे जागरूकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जागरूकता। जागरूकता, बेदारी, अवेयरनेस बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे यहाँ इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और आपको लैंग्वेज के हवाले से ये मदद करेंगे। इसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज, स्पेशली ये आपके जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे उसमें ये यूज़फुल होंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको पीटी क्रैक करना है और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक मेरे बारे में बेसिक डिटेल है। 150 रुपीज़ अभी इसका पर मंथ चार्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है लफ्ज़ अरब का मुतज़ाद क्या है। लफ्ज़ अरब, अरब का मुतज़ाद क्या है? विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, मुतज़ाद बताना है। इराब है, हबशी है, अजम है, या शामी। ठीक है, एक होता है अरब, एक होता है अरबी। ठीक है, अरब यानी अरबी मतलब अरब का रहने वाला, अरब मुल्क है। और अरबो अजम क्या बोला जाता है? अरबो अजम बोला जाता है। तो बिल्कुल ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अरबो अजम। अरब के रहने वालों को अरबी बोलते हैं, अजम में रहने वालों को अजमी बोलते हैं। तो हम लोग अजमियों में आते हैं। तो ये अजम जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा जो 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? छोटा ठहराव क्या कहलाता है? छोटा ठहराव जो होता है क्या कहलाता है? वक्फ़ा, ख़त्मा, सकता, या ख़त क्या कहलाता है? ध्यान रखना, आपको ख़त आप निकाल देंगे और ख़त्मा आप निकाल सकते हैं। वक्फ़ा और सकता में आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो इसमें से आपको क्या चूज़ करना है जो कि आपका राइट आंसर हो सके? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? इसलिए कि सकता जो होता है थोड़ी देर रुकने को हम सकता बोलते हैं, और लंबे वक्फे को क्या बोलते हैं? मतलब ज़्यादा देर तक ठहराव का वक्फ़ा बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि वक्फ़ा जो तवील मुद्दत के ठहराव को बोलते हैं, ये थोड़ी देर के ठहराव को हम सकता बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है तरश का ज़िद क्या है? तरश का ज़िद बताना है आपको कि तरश का ज़िद क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, खट्टा, शीरी, कड़वा, या नमकीन। तो क्या होगा? तरश का ज़िद बताना है। तरश एक तरह का कह सकते हैं कि ये कड़वे के माने में लिया जाता है, तीखा के माने में लिया जाता है। तो यहाँ पे शीरी जो आपका है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में क्या कहा जा रहा है? उपनिदेशक, उपनिदेशक का उर्दू अनुवाद क्या होगा? उपनिदेशक का उर्दू अनुवाद क्या होगा? वज़ीर ख़ारजा, खुद्दाम हकाम, या डिप्टी डायरेक्टर। तो क्या होगा 11 नंबर का राइट आंसर? यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? उपनिदेशक। डिप्टी डायरेक्टर, उपनिदेशक, इसको अंग्रेज़ी में भी यही बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर, और उर्दू में भी यही बोला जाता है। क्योंकि उर्दू का दामन जो बहुत तंग है, दायरा बहुत वसी नहीं है, इस वजह से अंग्रेज़ी से या हिंदी से उर्दू में कुछ अल्फाज हैं जो दाखिल हो गए और वो इस्तेमाल होते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर आपका अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। उपनिदेशक इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 12 नंबर में कहा जा रहा है कि नासिह, नासिह का हिंदी तर्जमा क्या होगा? नासिह का हिंदी तर्जमा क्या होगा? बताना है। नासिह का हिंदी तर्जमा क्या है? उपनिदेशक, सक्रिय, निष्क्रिय, या सभी। तो क्या होगा? नासिह कहते हैं नसीहत करने वाले को, ख़तीब को, तकरीर बोलने वाले को, भाषण देने वाले को, प्रवक्ता जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका उपदेशक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो 13 नंबर, और 13 नंबर में कहा जा रहा है उपाधि का उर्दू अनुवाद क्या होगा? उपाधि, उपाधि का उर्दू अनुवाद क्या होता है? बिल्कुल यहाँ बताना है। खिताब है, इनाम है, शोहरत है, या सभी। ठीक है, रविंद्र टैगोर को नाइटहुड का उपाधि मिला था। किसका? नाइटहुड का। ठीक है, नाइटहुड का उनको उपाधि मिला था। खिताब इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? खिताब, या ओहदा के माने भी इसको लिया जाता है। खिताब, ओहदा, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खिताब आपका यहाँ बिल्कुल
राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट सेकंड जो है वो हमारा है, अधियाचना का उर्दू अनुवाद क्या होगा? अधियाचना का उर्दू अनुवाद क्या होगा? ताउन है, मुतालबा है, या खसलत, या फिर फितरत? अधियाचना क्या होगा? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF रीडेबल PDF लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो लोग ग्रुप में हैं उनको ये PDF मिल जाएगा, वो वहाँ से एक्सेस कर देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना वेबसाइट दे दिया, वहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते रहता हूँ आपके एग्ज़ाम के हवाले से। कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप भी इसे आप पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो और PDF हो वहाँ से मैं आपको ईजिली प्रोवाइड करा सकूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, यहाँ पे राइट आंसर का देखते हैं तो ये मुतालबा के माने में होता है, जो कि ऑप्शन बी में कहा जा रहा था। मुतालबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और आज का ये लास्ट होगा। जनगणना का उर्दू अनुवाद क्या होगा? जन जागरण का उर्दू अनुवाद क्या होगा? बेहुरमती, पालीदगी, अवामी बेदारी, या सभी? तो बिल्कुल जन जागरण का हो जाएगा आपका अवामी बेदारी, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। तो ये कुछ आपके 15 क्वेश्चंस रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और बेस्ट ऑफ लक। ये इसी पे हम एंड करेंगे। और आप प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, या आपके पास जो कंटेंट्स हैं उसको आप रिपीट करें। 2 दिन बचा है, आप अच्छी नींद लें, एग्ज़ाम हॉल में आप टाइम से पहले पहुँचे, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऐसा ना हो कि आपका कल एग्ज़ाम है तो आप रात में या सुबह में निकल लें। एक दिन पहले पहुँचने की कोशिश करें, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो किसी चीज़ का, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर सहायक मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि लैंग्वेज का होगा, तो आप PT के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं 983974 261, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल है, तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।